क्या मेरे बच्चे को वाकई ऑटिज्म है या फिर बस एक फेज चल रहा है? आजकल एक फेज हो गया उसको। ऑटिज्म को नजरअंदाज कर देने से वो ठीक नहीं हो जाता, उस पर काम करने की जरूरत होती है और ये लाइफ के हर एरिया के लिए सच है। एक बात मान के चलिए, ऑटिज्म के साथ हर चीज 100% ठीक हो सकती है। अगर वो स्ट्रैटेजी बच्चे पर काम कर रही है तो बच्चे को स्ट्रैटेजी की जरूरत है, वो स्ट्रैटेजी ऑटिस्टिक बच्चों के लिए है। अतः मेरे बच्चे में भी ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं। नमस्कार भाई और बहनों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नए लोगों के लिए एक फटाफट से बता देती हूँ, मेरा नाम रजनी है, मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। अब 18 साल हो गए इस फील्ड में। मेरा बेटा 22 साल का है जिसे ऑटिज्म है और वो एक सक्सेसफुल वर्किंग प्रोफेशनल है, ग्रेजुएट हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि ऑटिज्म के साथ सक्सेस पाना ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि ये डेफिनेटली होगा अगर आप सही तरीके लगाएंगे तो। ना सिर्फ मेरे बेटे के हिसाब से ये बता रही हूँ, उन सभी लोगों के हिसाब से बता रही हूँ जो कि हजारों में है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। हर रोज हमें सक्सेस स्टोरीज मिलती हैं, उसी से मैं बता रही हूँ कि बच्चे ऑटिज्म के साथ भी सफल हो सकते हैं, नौकरी तक पहुंच सकते हैं, सारी पढ़ाई कर सकते हैं, पर हमें उनके हिसाब से उन्हें सिखाना होगा। ये नहीं कर सकते कि हम कुछ उसमें एफर्ट डालें ही नहीं, अपने आप बच्चा स्कूल जाके सीख जाए, तो वो नहीं हो। और यही करते हैं हम अपने प्लेटफॉर्म पे, हम आपको सिखाते हैं तरीके अलग अलग कैसे ये करना है। चलिए बिना देर किए आज का वीडियो क्या है उस पर शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, क्या मेरे बच्चे को वाकई ऑटिज्म है या फिर बस एक फेज चल रहा है? आजकल एक फेज हो गया उसको। बहुत सारे सवाल हमको इस तरीके के आते हैं। ये जो टॉपिक्स हम चूज करते हैं ना, ये जितना ज्यादा ये सवाल पूछा जाता है उस हिसाब से हम टॉपिक चूज करते हैं। तो ये सवाल टॉप ऑफ द लाइन था। इसका मतलब जाने कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पास डायग्नोसिस नहीं है और जो सिर्फ ये सोच रहे अरे इसका मूड खराब हो गया, नहीं तो ये बिल्कुल ठीक होता है, ऐसा हो गया नहीं तो वैसा होता है। क्या कर रहे हो? अगर आपके मन में ये सवाल आ ही रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि आपने और भी बहुत सारे सिम्टम्स देखे हैं। सच तो बोलो खुद से। बच्चे की जिंदगी का मामला है, तुम्हारे डर से बच्चे का भविष्य बड़ा है। अपने डर को अपने बच्चे के भविष्य के रास्ते में मत आने दो प्लीज। आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा है कि बाकी बच्चों के साथ पार्क में मेरा बच्चा वैसे नहीं खेलता जैसे दूसरे बच्चे खेलते हैं। आपने ये भी देखा है कि कोई बात बताने जाता है और कुछ और बात बताने लग जाता है, कहीं कहीं डाइग्रेस हो जाता है। फिर आप कहते नहीं नहीं सीख जाएगा बड़ा होके, ये तो सिर्फ एक फेज है, ये तो सिर्फ एक फेज है। ये वही बात हुई जहां एक लेडी को पता है कि उसका हस्बैंड किसी गलत रास्ते पर है, कहती नहीं नहीं आज वो थोड़ा परेशान होगा, नहीं नहीं आज हो सकता ऑफिस में काम हो। वो क्या कर रही है? सच्चाई से बच रही है। लेकिन सच्चाई से वो कब तक बचेगी? किसी दिन को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तब वो बैठ के सोचेगी कि हाँ बात तो सच्ची थी, मैंने ही इस चीज पर फोकस नहीं किया। तो ठीक उसी तरीके से ऑटिज्म को नजरअंदाज कर देने से वो ठीक नहीं हो जाता, उस पर काम करने की जरूरत होती है। और ये लाइफ के हर एरिया के लिए सच है बात। आप किसी भी एरिया को लाइफ में नजरअंदाज कर देंगे तो सच तो खत्म थोड़ी हो जाएगी वो। तो जब आपका बच्चा बिहेवियर कर रहा है तो मत कहिए कि चंद्रमा की दशा की वजह से हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से हो रहा है, चंद्रमा से लहरें उठती हैं तो इसका भी ऐसे कुछ कुछ हो जाता है। प्लीज बस करो, सीधे सीधे ये कहो हाँ मेरा बच्चा सिम्टम्स दिखा रहा है, मुझे इन सिम्टम्स पे काम करने की जरूरत है, ये ठीक हो सकते हैं, अगर मैं काम करूं तो ये सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर यही करते रहोगे नहीं नहीं आज तो उसका मूड नहीं है ना असल में, नहीं तो वो तो बिल्कुल ठीक करता है, और एकदम आंखों में अपने ही पर्दा डाल दोगे
तो आप कभी इंटरवेंशन तो स्टार्ट कर ही नहीं सकते। तो मेरा पॉइंट आपसे इतना ही है कि जहां आपके मन में ये सवाल भी आ रहा है कि क्या वाकई ये है क्या इसको ऑटिज्म, या फिर जस्ट ये एक फेज ही है, तो इसका मतलब है कि ये 100%। नहीं तो हमारे पड़ोस के शर्मा जी को कभी ये सवाल क्यों नहीं आता? उनके बच्चे भी तो नाराज हो जाते हैं अपने मम्मी पापा से, है ना, और झगड़ा करते हैं ये इतनी भर भर के बातें कर करके। पापा आपने मुझे ऐसा कहा था, मम्मी आप ये मत करो। हमारे करते हैं क्या? बिना सिखाए, उतनी भाषा ना होते हुए वो उस तरीके से झगड़ा मुंह से बोल के नहीं करते जिस तरीके से बाकी लोग करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं चेंज तो है। और अगर हम इसको मानेंगे तो उनकी भाषा पर ध्यान देंगे, कैसे इसको सुधारना उस पर ध्यान देंगे। एक बात मान के चलिए, ऑटिज्म के साथ हर चीज 100% 100% ठीक हो सकती है। ये टोटली रेगुलर हो सकते हैं बच्चे। इस चीज पर डिपेंड करता है आप कितना एफर्ट डाल रहे हो। लेकिन अगर आप एग्री नहीं कर रहे, मान ही नहीं रहे, तो एफर्ट कब डालोगे? तो ऑन दैट नोट, अगर आपको ऐसा शक है तो मानिए कि आपके बच्चे को मदद की जरूरत है। एक क्विक टिप देती हूं, ये मत करो कि सीधा ही साइकोमेट्रिक असेसमेंट के लिए चले जाओ, क्योंकि उसमें बहुत डर लगता है। इंसान नहीं जाता कि नहीं बच्चे की असेसमेंट क्या करानी, छोड़ो ये पागल बनाएंगे, ये है वो है। हम हजार लॉजिक अपने आप को देते हैं। जो मेरे यहाँ पर बिहेवियर करेक्शन का वीडियो है, ये देखिए। अगर आप ये वीडियो देखते हैं और जैसे इसमें कहा गया वैसे ही फॉलो करते हैं और आपको भाई साहब रिजल्ट आ गया, तो क्या मतलब हुआ? वो वीडियो आपके बच्चे की दवाई थी, है ना। और दवाई की जरूरत किसे होती है? जिसकी तबीयत ठीक नहीं होती, है ना। तो इसका मतलब अगर वो स्ट्रैटेजी बच्चे पर काम कर रही है तो बच्चे को स्ट्रैटेजी की जरूरत है। वो स्ट्रैटेजी ऑटिस्टिक बच्चों के लिए है, अतः मेरे बच्चे में भी ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं। और मैं एक अच्छी माँ हूं, एक अच्छा पिता हूं। मैं सबसे पहला काम ये कर रहा हूं, रही हूं, कि मैं इस बात को मान रहा हूं और अब मैं इस पर काम करके अपने बच्चे को इस ऑटिज्म की परेशानियों के चंगुल से छुड़ाने को राजी हूं। ये है अच्छी माँ होना और अच्छा फादर होना। ना कि नहीं 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 कुछ है ही नहीं, अरे ऐसी बात नहीं है, अरे नहीं 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 कुछ भी नहीं। ये चीज हम अपने फर्ज से भाग रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए आई ओपनिंग रहा होगा, या आपके लिए इसने कुछ जागृति लाई होगी। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और ऑटिज्म के बारे में और सीखने के लिए लाइव होता है हर मंगलवार को 7 से 7:30 यूट्यूब हिंदी, यूट्यूब इंग्लिश और इंस्टाग्राम पर। जुड़े रहिए, फॉलो करते रहिए। और सीखना चाहते हैं, बच्चे को मदद करना चाहते हैं, तो ऑटिज्म मास्टर क्लास होती है शुक्रवार या गुरुवार को। उसमें आइए 7 से 9:30 बजे। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे नीचे। अगर किताबें चाहते हैं ऑटिज्म से रिलेटेड, आपके लिए नहीं बच्चे के लिए, कि बच्चा उसको पढ़ के उसको उसमें दिए हुए तरीके सीख के कर सके, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार एक और वीडियो के साथ।